एक छोटे से गांव में जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था, वहां एक पुराना हवेली था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रोशनी अपने आप जलती बुझती रहती है। एक दिन तीन दोस्त राहुल, मोहन और राधा ने उस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें मना किया, पर वो नहीं माने। रात के समय तीनों ने हवेली में कदम रखा। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर धूल और जाले लगे थे और फर्श पर कदम रखते ही आवाज गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें सीढ़ियों की ओर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनकी कल्पना होगी, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने औरत सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आ रही थी। उसके चेहरे पर घूंघट था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। राधा ने डरकर पीछे हटना चाहा, लेकिन मोहन ने कहा, यह कोई चाल हो सकती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तीनों हिम्मत करके औरत की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, वो अचानक गायब हो गई। हवेली के चारों ओर से हंसने की एक भयानक आवाज आने लगी। राहुल ने टॉर्च निकाली और चारों ओर देखा। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखने लगी। उन तस्वीरों में वही औरत थी जिसे वे अभी देख चुके थे। मोहन ने एक तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा, ये वही औरत है। फिर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने बताया कि ये औरत उसी हवेली की मालिकिन थी जिसका नाम राजेश्वरी था। उसकी मौत बहुत रहस्यमयी थी और उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटकती है। तीनों डर के मारे हवेली से भाग खड़े हुए और कभी वापस नहीं लौटे।